इस एपिसोड की शुरुआत होती है। सियोंग एक ज़ॉम्बी से जान बचाकर भाग रहा होता है। वो बुरी तरह से घबराया हुआ है और उस ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाने के लिए उस पर फर्नीचर फेंकता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है। मजबूरन सियोंग एक कमरे में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। ज़ॉम्बी बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जोर जोर से पीटता है, पर कुछ देर बाद आवाज बंद हो जाती है। ज़ॉम्बी वहां से चला जाता है। सियोंग थोड़ी देर तक संभलने की कोशिश करता है। उसकी सांस फूल चुकी होती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अभी अभी मौत से बच के निकला है। तभी उसके फोन में एक अलर्ट आता है, रेबीज वायरस रैपिडली स्प्रेडिंग। ये देखकर सियोंग शौक में बोलता है, रेबीज, ये क्या बकवास है। वो क्लियरली एक ज़ॉम्बी था। उसके दिमाग में कंफ्यूजन भर जाता है, आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। वो सोशल मीडिया खोलता है, जहाँ पर जगह जगह क्यूज और डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये सब कल वाली स्टेटस विंडो से रिलेटेड हो सकता है। वो उस विंडो के बारे में सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी नेटवर्क भी चला जाता है। अब वो सोचने लगता है कि उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। ठंड तेज हो रही थी और उसका बॉडी टेम्परेचर गिर रहा था। वो खुद से कहता है, फिलहाल मुझे कोई सेफ जगह ढूंढ लेनी चाहिए जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती। फोन की बैटरी चेक करता है, 83% होती है। वो कैलकुलेट करता है कि सही से यूज किया तो 2 दिन तो चल ही जाएगी। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगता है। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर देखता है कि ये मंजिल बिल्कुल खाली है। वहाँ वो गर्म कपड़े और खाने की तलाश करता है। लकीली उसे एक फुल स्लीव शर्ट और फूड सप्लाईज से भरा बैग मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए वो चैन की सांस लेता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, काश कोई बीकन भी मिल जाए जो सेफ्टी के काम आए। वो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है, जहां उसे एक गोल्फ स्टिक मिलती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, कभी सोचा नहीं था साला बॉस एक दिन मेरे काम आएगा। अब वो एक ब्लैंकेट ओढ़कर डिसाइड करता है, ये खाना 3 दिन तो चल ही जाएगा, पर असली प्रॉब्लम यह है, क्या रेस्क्यू टीम आएगी भी या नहीं। वो विंडो से बाहर देखता है, जहाँ बस ज़ॉम्बीज और क्यूस ही क्यूस है। तभी उसके सामने फिर से स्टेटस विंडो ओपन होती है। उसमें विंटर क्लॉथ लिस्टेड होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, काश मेरे पास ये होते। फिर प्राइजेस देखता है और सोचता है, पर ये कॉइन्स मिलेंगे कैसे। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो उसे लगता है कोई उस तरफ आ रहा है। वो तुरंत अपनी गोल्फ स्टिक लेकर रेडी हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो अटैक करने ही वाला होता है, तभी देखता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है और वो इंसान उसकी पहचान कर निकलता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। बातों बातों में वो आदमी सियोंग से पूछता है, तुम्हारे पास खाना या पानी है। सियोंग तुरंत मना कर देता है। वो सोचता है, पानी तो दे सकता हूँ, लेकिन इमरजेंसी राशन शेयर नहीं कर सकता। तभी सियोंग एक बोतल निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, सियोंग, तुम श्योर हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर सियोंग के दिमाग में रेड फ्लैग बजता है। उसे लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जब वो पानी लेने जाता है तो ऑब्जर्व करता है कि जब ये आया था तो पसीने से भींगा हुआ था। मैंने सोचा भाग के आया होगा, इसलिए पसीने से भींगा है, पर इतनी ठंड में इतने टाइम बाद भी इसे पसीना आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो देखता है कि वो आदमी पीछे से आ रहा है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो सियोंग पर जंप करने ही वाला होता है, लेकिन सियोंग बोतल से उसके चेहरे पर मारकर उसे दूर फेंक देता है और तुरंत गोल्फ स्टिक से उसके सर पर बार बार अटैक करके उसे मार डालता है। उसके मरते ही सियोंग के सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसने एक कॉइन हासिल किया है। सियोंग शॉक्ड होता है। तो गाइस, ये है इस स्टोरी का एपिसोड 2। अगर तुम लोगों ने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो।
पहले एपिसोड के लिंक कमेंट बॉक्स में और एपिसोड चैनल पर मिल जाएगा, तो तुम लोग जाके देख सकती हो। नहीं तो ये स्टोरी तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। और अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो तुम एपिसोड मिस कर दोगे।